सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 12 विसरण डिफ्यूजन। जब किसी पदार्थ, कोई पदार्थ क्या है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है। ठोस, द्रव या गैस, इनके जो अणु हैं उनका अपनी अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन होता है, उसे हम विसरण कहते हैं। जैसे किसी स्थान पर जैसे हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने नमक के डेले डाल दिए और पानी भरा हुआ है, तो नमक जहां डाला है वहां से डेला घुल घुल करके उसके कण वहां जाएंगे जहां नमक की सांद्रता ज्यादा है, वहां से जहां नमक की सांद्रता नहीं है या बहुत कम है उधर की ओर उनके कणों का गमन होगा। चाहे वो ठोस है तो ठोस के जल में घुल करके जाएंगे, द्रव है तो द्रव में भी एक दूसरे में होगा, और गैस के अणु है तो इसी प्रकार से जहां गैस है वहां से गैस के अणु वहां जाएंगे जहां गैस के अणु नहीं है। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों के बीच में विसरण होता है। तीनों चीजों में विसरण की प्रवृत्ति, ठोस, द्रव, गैस। अब अणु भी हो सकते हैं, कण भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं, और इनमें समान रूप से ये पाई जाती है प्रवृत्ति, लेकिन इसकी विसरण दर अलग अलग होती है। जैसे ठोस के बीच में देखा जाए विसरण दर अलग हो सकती है, द्रव की अलग हो सकती है, गैस की अलग हो सकती है। गति ऊर्जा के कारण अणु लगातार सभी दिशाओं में गतिमान रहते हैं। जैसे एक बीकर हमने लिया, बीकर में हमने कॉपर सल्फेट का एक टुकड़ा डाल दिया। अब कॉपर सल्फेट का टुकड़ा बीच में रखा है जहां से उसके कण घुल करके सभी दिशाओं में समान रूप से विसरित होंगे, और जब तक विसरित होते रहेंगे जब तक उस पूरे में कॉपर सल्फेट का विलयन न बन जाएगा, उसका रंग भी बदल जाएगा, नीला हो जाएगा, और पूरे में उसके कण समान मात्रा में फैल जाएंगे। जैसे किसी फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं, किसी कमरे में अगरबत्ती जलाने पर उसकी खुशबू पूरे कमरे में जैसे धीरे धीरे फैल जाती है, उसको भी हम विसरण कहते हैं। अगरबत्ती हम एक स्थान पर जला रहे हैं लेकिन उसकी खुशबू पूरे कमरे के अंदर बराबर मात्रा में फैल जाती है। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, विसरण की क्रिया पर किन किन का प्रभाव पड़ता है। जैसे तापमान, अगर हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे, तो ताप जो विसरण दर के समानुपाती होता है। अगर ताप बढ़ा रहे हैं, ताप बढ़ रहा है तो विसरण दर अपने आप बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाएंगे तो विसरण दर बढ़ जाती है, और अगर विसरण दर अधिक है तो ताप अपने आप अधिक होगा, क्योंकि ताप अधिक होने से ताप बढ़ने पर उसकी गति ऊर्जा बढ़ जाएगी, अणु जो तेजी से गति करना शुरू कर देंगे, और जब गति ऊर्जा बढ़ जाएगी तो विसरण दर अपने आप ही बढ़ जाती है। तो ताप से संबंध है गति ऊर्जा का, गति ऊर्जा बढ़ेगी तो विसरण दर अपने आप अधिक हो जाएगी। घनत्व है, विसरण की दर पदार्थ के अणुओं के घनत्व व आकार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे कोई भारी चीज है या कोई बड़ा आकार है तो उसका वर्गमूल और वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दाब, प्रेशर, तो विसरण की दर दाब के समानुपाती होती है। जितना दाब बढ़ता जाएगा, दाब बढ़ाते जाएंगे तो विसरण दर बढ़ती जाएगी, और दाब कम करते जाएंगे तो विसरण की दर कम होती जाएगी। अगर माध्यम, मीडियम, अगर सघन माध्यम है, सघन माध्यम का मतलब होता है ठोस होना, पास पास होना। अगर सघन माध्यम है तो विसरण की दर कम होगी, और अगर विरल माध्यम है तो विसरण की दर अधिक होती है। क्योंकि एक होता है सघन, सघन को हमने मान लिया ठोस से तुलना कर ली, तो ठोस धीमे धीमे चलेगा, विसरण उसका धीरे धीरे होगा। और अगर द्रव है या विरल माध्यम है, दूर दूर कण है, तो वो आसानी से जल्दी घुल जाएंगे और विसरण दर भी उसकी अधिक हो जाएगी। अब विसरण का महत्व क्या है। जैसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, पेड़ पौधों में श्वसन क्रिया भी चलती है, तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के समय पेड़ पौधों का वायुमंडल के बीच O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है, वो विसरण क्रिया द्वारा ही होता है। पेड़ पौधों की पत्तियों से जल जाल वाष्प बन करके उड़ता है, लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधे छोड़ते हैं, और वहीं पर वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करते हैं। तो O2 का तो वायुमंडल में जाना और पेड़ पौधों की पत्तियों द्वारा CO2 को ग्रहण करना, ये भी विसरण के द्वारा ही होता है। पेड़ पौधों में जो भोजन बनाया जाता है, बनाने वाला भोजन का अंग है फ्लोएम। फ्लोएम जो भोजन तैयार करता है वो
पत्तियों को किचन फैक्ट्री कहते हैं, पत्तियों में भोजन बनता है, लेकिन पत्तियों से बना हुआ भोजन पादप के सभी अंगों में जाता है, जड़ में भी जाता है, तने में स्टोर हो जाता है, इसलिए तना बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, तने से होता हुआ जड़ में पहुंच जाता है। तो पादप के सभी भागों में जो भोजन पहुंचता है वो विसरण क्रिया द्वारा ही पहुंचता है, क्योंकि पानी में ये भोजन घुल जाता है और पानी के माध्यम से उसमें जो फ्लोएम के जो भाग हैं, जाइलम के भाग होते हैं, वो तो जड़ों से जल को शीर्ष भाग तक पहुंचाते हैं। फ्लोएम के जो भाग होते हैं, जो बाह्यताएं वाहिनियां, तो वो जो होती हैं वो भोजन को पादप के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करती हैं।